जिन्होंने यहां खरीदा और डर के मारे वो देख रहे हैं कि प्राइस रुक रहा ही नहीं है, प्राइस ऊपर आ रहा ही नहीं है, उनको लगता है कि प्राइस यहां से और नीचे जाएगा, ये पाताल में चला जाएगा, दिस विल क्रैश, वो यहां बेचते हैं। और जैसे ही वो बेचते हैं, जैसे ही वो निकलते हैं, प्राइस जो है वो टावर बॉटम बनाकर यहां से रिवर्स हो जाता है। तो सर नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, कैंडलस्टिक की बात हम कर रहे थे और कैंडलस्टिक्स पे बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने बनाई थी। आप सब उस वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं और हमें ये जानकर बहुत खुशी है कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं, अलग कुछ सीख रहे हैं, नया कुछ सीख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सही सीख रहे हैं उन वीडियोस के जरिए। तो आपका ये प्यार हम आशा करते हैं कि बने रहेगा आगे और हमें इसी तरह से उत्साहित करते रहेगा आपके लिए नई नई चीजें लेके आने के लिए। तो फ्रेंड, जैसे मैंने कहा कि हम कैंडलस्टिक के बारे में बात कर रहे थे और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही अननोन कैंडल पैटर्न जिसे बोलते हैं। आपने बहुत कम सुना होगा इस कैंडल पैटर्न के बारे में, टावर टॉप और टावर बॉटम। अब ये टावर टॉप और टावर बॉटम पैटर्न क्या है, ये चार्ट्स पे कैसे देखना है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और साथ ही साथ इसको कैसे यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग में, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो किस बात का विलंब, जल्दी से चलते हैं और देखते हैं टावर टॉप और टावर बॉटम। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि टावर टॉप और टावर बॉटम जो है वो एक रिवर्सल पैटर्न है। अब रिवर्सल पैटर्न क्या होता है? रिवर्सल पैटर्न का मतलब होता है कि जो एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड को, वो पैटर्न जो एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड को रिवर्स कर दे। तो अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और हमें टावर बॉटम पैटर्न दिखाई देता है तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वो उस डाउन ट्रेंड को वहां पर रोक कर उसे अप ट्रेंड में बदल दे। और अगर अप ट्रेंड चल रहा होता है और हमें टावर टॉप पैटर्न दिखता है तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि यहां पर ये अप ट्रेंड रुक जाएगा और यहां पर ट्रेंड रिवर्सल हम लोगों को देखने मिलेगा या एक करेक्शन देखने को मिलेगा। तो टावर टॉप और टावर बॉटम रिवर्सल पैटर्न है, नंबर 1। नंबर 2, टावर टॉप और टावर बॉटम एग्जिस्टिंग ट्रेंड को कंसोलिडेशन में ढकेल देते हैं। यानी कि टावर टॉप और टावर बॉटम हमें कंसोलिडेशन के समय पहचानना है। अब ये कंसोलिडेशन का इतना महत्व क्यों है टेक्निकल एनालिसिस में? फ्रेंड्स, कोई भी ट्रेंड की ओरिजिन जो होती है, कोई भी ट्रेंड का जो जन्म होता है, वो जनरली एक कंसोलिडेशन के बाद ही होता है। तो आप समझो कि अगर एग्जिस्टिंग कोई अप ट्रेंड है तो एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड ये ऐसे एक सिंगल लाइन में नहीं जा सकता है। एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड इस तरह से कंसोलिडेट, प्राइस मुड़ती है, कंसोलिडेट होती है, प्राइस मुड़ती है, कंसोलिडेट होती है। तो यहां पर आप देखो कि प्राइस एडवांस होने के बाद कंसोलिडेट हो रही है, एडवांस होने के बाद कंसोलिडेट हो रही है और यहां पर भी प्राइस जो है एडवांस होने के बाद कंसोलिडेट हो रही है। तो जो ट्रेंड की इमर्जेंस है वो इस कंसोलिडेशन के बाद ही हम लोगों को देखने को मिलती है। सिमिलरली जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है तो वो रुक रुक कर थम कर कंसोलिडेट होती है। पहले मूव आने के बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद वापस मूव, कंसोलिडेशन, वापस मूव, कंसोलिडेशन। और ये जब रिवर्सल होता है तो रिवर्सल भी एक कंसोलिडेशन के बाद होता है। तो आप यहां पर देखो कि ये जो कंसोलिडेशन है, इसी कंसोलिडेशन के दौरान हम लोगों को टावर टॉप पैटर्न ढूंढना है। एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन एंड डाउन ट्रेंड। तो टावर टॉप पैटर्न हमें इस जगह ढूंढना है। तो कंसोलिडेशन का महत्व फ्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस में बहुत है। और जैसे मैंने आपको कहा कि पैसे स्टॉक मार्केट में कब बनते हैं? जब कोई ट्रेंड रहता है। जब कोई ट्रेंड नहीं है तो पैसे नहीं बनेंगे। साइडवेज मार्केट में पैसे नहीं बनते। मार्केट में पैसा हमेशा ट्रेंडिंग में बनता है, या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, उसी समय पैसा बनता है। तो यह चीज जानना बहुत जरूरी है कि जो टावर टॉप टावर बॉटम की हम बात कर रहे हैं वो एक कंसोलिडेशन पैटर्न है और वो कंसोलिडेशन पैटर्न को कैसे रीड करना है जिससे हमें पता चले कि ट्रेंड यहां से रिवर्स हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड, देखिए ये मैंने लिटरेचर लिखा है आपके लिए। तो आप ये पावर पॉइंट आपको मिल जाएगी। ये पावर पॉइंट कैसे मिलेगी आपको ये जो वीडियो है बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर कर देना है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, बहुत जगह आप हो, राइट। तो आपको क्या करना है, जस्ट ये वीडियोस जो कि इंटरेस्टेड हैं लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए, या जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, या जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, या आप बहुत सारे कॉल्स के, टिप्स के बहुत सारे ग्रुप्स में आप हो, मैं जानता हूं व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप में आप हो, वहां पर आप ये सिर्फ वीडियो शेयर कर दो
और हमें एक स्क्रीनशॉट भेज दो इस नंबर पे 9748173333। इस नंबर पे हमें एक स्क्रीनशॉट भेज दो और बोल दो कि सर हमने आपका वीडियो शेयर किया है, तो हम आपको ये पीपीटी भेज देंगे या आपको वो लिंक दे देंगे जिसमें ये पीपीटी होस्टेड है, राइट। तो ये नंबर है और आपको ये पीपीटी मिलेगा तो आप आराम से इसको पढ़ो और आराम से बारीकियों को समझो। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे जिससे मैं आपका कन्विक्शन बिल्ड कर पाऊं। तो देखिए इस तरह से कुछ टावर टॉप पैटर्न दिखाई देता है। तो पहले एक ट्रेंड का होना बहुत जरूरी है और यहां पर देखिए ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड ही थी, ट्रेंड कंटिन्यू कर रही थी। फिर अचानक में देखिए यहां पर कंसोलिडेशन आया और फिर यहां पर ट्रेंड रिवर्सल आ गया। यहां पर देखिए एक प्रीवियस स्विंग जो है वो टूटता है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होती है और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है। तो हमें क्या चाहिए, एग्जिस्टिंग ट्रेंड चाहिए, कंसोलिडेशन चाहिए, रिवर्सल चाहिए। अब एग्जिस्टिंग ट्रेंड के दौरान या एग्जिस्टिंग मूव के दौरान ये कंसोलिडेशन जब होता है, यहीं पर सारा खेल होता है। इस कंसोलिडेशन के गेम को समझना बहुत जरूरी है। ये कौन से कैंडल से कंसोलिडेशन शुरू हो रहा है, कौन से कैंडल से कंसोलिडेशन खत्म हो रहा है, ये चीज हमें ध्यान देने की है। और टावर टॉप और टावर बॉटम इज स्पेशली अबाउट द फर्स्ट कैंडल, पहला कैंडल जो कंसोलिडेशन में प्राइस को ढकेलता है, और लास्ट कैंडल यहां से प्राइस रिवर्स होकर कंसोलिडेशन से निकलती है। तो गेम ये ही दो नटवर लाल का है, राइट। दिस आर द टू कैंडल्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द होल पैटर्न। तो हमें इस कैंडल और इस कैंडल को ध्यान से समझना है, इस कैंडल और इस कैंडल की बारीकियों को समझना है। तो टावर टॉप पैटर्न के बारे में पहले एक्चुअली जैसे मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है, ये आप पढ़ते रहिएगा। प्राइस एडवांस करती है और लास्ट दिन तक प्राइस जो है स्ट्रांग रहती है। फिर अचानक में यहां पर जो है कुछ अनडिसिसिव कैंडल्स आ जाते हैं और फाइनली प्राइस जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक करती है। तो यहां पर ये जो अनडिसिसिव कैंडल्स आते हैं वो आपको ये बोलते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं अब अनडिसिसिव है, अब वो इस असमंजस में है कि हम यहां से प्राइस को ऊपर लेके जाए कि नीचे लेके जाए। तो इनडिसीजन आ जाता है और उसके बाद वो फाइनली एक रेड कैंडल से डिसाइड करते हैं कि बस यहां पर इस ट्रेंड का खेल खत्म, अब इसको नीचे की तरफ लेके जाना है, ट्रेंड को रिवर्स करना है। तो यहां पर देखिए ये जो है ये एक टावर टॉप पैटर्न है। स्ट्रॉन्ग बुल मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड दिखाई दे रहा है, यहां पर कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं और फिर यहां पर इनडिसिसिव कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखिए एक दिन, 2 दिन, 3 दिन का इनडिसीजन, उसके बाद ये बड़ा सेलर का कैंडल जो कि ये डंका बजाता है कि भैया अब हो सकता है कि ट्रेंड यहां से रिवर्स होगा। और उसके बाद इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करने वाला ये कैंडल जो कि कंफर्म करता है कि ट्रेंड यहां पर चेंज हो गया है और उसके बाद आप देखिए प्राइस जो है वो नीचे की तरफ मूव करती है। तो ये है टावर टॉप, राइट। तो एक अप ट्रेंड की जरूरत है और फिर कंसोलिडेशन की जरूरत है और फिर डाउन ट्रेंड की जरूरत है। जैसे मैंने आपको कहा कि यहां पर इंपॉर्टेंस दो चीजों का है, ये वाले कैंडल का इंपॉर्टेंस है और ये वाले कैंडल का इंपॉर्टेंस है। तो ये दोनों कैंडल के इंपॉर्टेंस को हम अच्छी तरह से आगे समझेंगे और इन दोनों कैंडल्स के पीछे की क्या साइकोलॉजी है वो भी हम आगे समझेंगे। तो बने रहिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है फ्रेंड्स और बहुत प्रैक्टिकल इसका एप्लीकेशन है। जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तब आपको समझ में आएगा ये चीज। चलते हैं आगे। अब यहां पर देखिए सेम प्राइस बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में थी और यहां पर देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बनता है, फिर बहुत सारे इनडिसिसिव कैंडल्स बनते हैं एंड फाइनली ये एक बेयर कैंडल बनता है जो इस एग्जिस्टिंग ट्रेंड को, ये पूरे एग्जिस्टिंग ट्रेंड को बदल देता है, पूरे एग्जिस्टिंग ट्रेंड को मोड़ देता है। तो इंपॉर्टेंट देखिए, आप समझ जाइए, अहम भूमिका है पहले कैंडल की और अहम भूमिका है लास्ट कैंडल की, राइट। तो ये दोनों ही कैंडल से डिसाइड होता है कि प्राइस यहां से रिवर्स होने वाली है। आपको क्या देखना है, आपको पहला कैंडल लास्ट कैंडल देखना है। उनमें क्या देखना है, उनमें इनके कैरेक्टर को समझना है। तो अभी तक हम इनके कैरेक्टर पे नहीं आए हैं, अभी तक हम आपको सिर्फ यही बता रहे हैं कि ये पैटर्न दिखता कैसे है और ये पैटर्न हमें पहचानना कैसे है। यहां पर भी देखिए सेम चीज, स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव, राइट। और यहां पर देखिए ये जो कैंडल है
इस कैंडल ने इस पूरे मूव को साइडवेज रेंडर कर दिया, इस कैंडल ने वो साइडवेज ट्रेंड को तोड़ दिया और उसके बाद प्राइस रिवर्स हो गई। तो मैं बहुत सारे चार्ट्स लेके आया हूं फ्रेंड्स, और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके साथ जो है लेटेस्ट चार्ट्स ही डिस्कस करें, जिससे आपका कन्विक्शन बढ़े। तो अब हम लोगों ने 2-3 चार्ट पे देख लिया कि हम लोगों को क्या चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, कंसोलिडेशन चाहिए। और जैसे ही कंसोलिडेशन हमें मिले, राइट, जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाए, ये जो स्टॉक है ये हमारे वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए। हम इसे अब ध्यान से देखेंगे। अभी हम कुछ एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि हमें इस बड़े मियाँ का इंतजार है। जब तक ये प्रकट नहीं होगा हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। हमें सिर्फ ये यहां तक का फॉर्मेशन मिल गया है जो हमें ये बताता है कि यहां से ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है और यहां से ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकता है। तो जैसे ही कंसोलिडेशन में प्राइस जाती है, आपके वॉच लिस्ट में ये स्टॉक आ जाना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, जैसे ही आप देखते हो कि प्राइस एडवांस हो रही है, स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव हो रही है और एक बड़े कैंडल के बाद कंसोलिडेशन शुरू हुआ है, तो आपको ये स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रख लेना है, क्योंकि इसके बाद कांड होने वाला है। छोटे मियाँ यहां दिख गए, अब बड़े मियाँ का वेट कर रहे हैं। बड़े मियाँ थोड़े टाइम के बाद आएंगे, लेकिन छोटे मियाँ ने आपको यह बता दिया कि बड़े मियाँ आने वाले हैं, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से सेम इसका रिवर्स जो होता है वो टावर बॉटम पैटर्न होता है। तो वो आप ये लिटरेचर आराम से पढ़ लीजिएगा, पीपीटी आपको मिल जाएगी, मैंने बता दिया कि कैसे मिलेगी। अब देखिए टावर बॉटम में भी सेम चीज, ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टर हम लोगों को देखना है और हम लोगों को सेम कैरेक्टर ढूंढना है। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होगा और उसके बाद एक ये जो डाउन ट्रेंड है उसमें एक बड़ा रेड कैंडल हम लोगों को मिलेगा। उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन में चली जाएगी और फिर हम एक बड़ा कैंडल का वेट करेंगे जो कि हमें यह बताएगा कि यहां से ट्रेंड जो है वो चेंज होने लग गया। तो जैसे ही डाउन ट्रेंड में आपको ये वाइड रेंज कैंडल दिखने लग जाए, आप वेट करेंगे कंसोलिडेशन का और उसके बाद आप वेट करेंगे बड़े मियाँ का। तो अब आप बोलोगे सर इसे टावर टॉप और टावर बॉटम क्यों बोला जाता है? तो देखिए एक तरह से ये टावर जैसा दिखता है। अगर कोई भी ट्रेंड है ये ऐसे मुड़ रहा है तो ये एक टावर जैसा दिखता है। टेलीफोन का टावर देखना, सिग्नल का टावर, ये वैसा ही दिखता है, इसीलिए इसे टावर टॉप या टावर बॉटम कहा जाता है। देखिए यहां पर सेम, अब जैसे देखिए मैं बार बार आपका ध्यान इस बड़े कैंडल पे लेके जा रहा हूं, बार बार आपका ध्यान कंसोलिडेशन पे लेके जा रहा हूं, बार बार आपका ध्यान ये आउट वाले बड़े कैंडल पे लेके जा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज। हर एक कंसोलिडेशन से हमें मतलब नहीं है, हमें उसी कंसोलिडेशन से मतलब है जो कि ये बड़े मियाँ बनाता है या ये पहला बड़ा कैंडल बनाता है। तो डाउन ट्रेंड में बड़ा रेड कैंडल जो कंसोलिडेशन बनाता है वही स्टॉक को हमें वॉच लिस्ट में रखना है। अब ट्रेंड में जो बड़ा ग्रीन कैंडल कंसोलिडेशन बनाता है उसी स्टॉक को हमें वॉच लिस्ट में रखना है। तो ये होता है टावर टॉप और टावर बॉटम। बोला अब आप बोलोगे सर आपने बता दिया कि टावर टॉप टावर बॉटम क्या होता है, हमने समझ लिया टावर टॉप टावर बॉटम क्या होता है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या फायदा मिलेगा, हम इसे ट्रेड कैसे करें? मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसे ट्रेड कैसे किया जाता है। लेकिन ट्रेड करने से पहले यह चीज समझना जरूरी होता है कि ट्रेड क्या करे और ट्रेड क्यों करे, यह समझना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए अभी हम यह समझ रहे हैं कि क्या पैटर्न आपको ट्रेड करना है और इसको ट्रेड क्यों करना है, राइट? कैसे करना है वो हम बताएंगे, वो तो आसान काम है, उसमें कोई माथा पिच्ची नहीं है, उसमें तो आपको एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस बताना है मेरे को। लेकिन क्या चीज ट्रेड करना है और क्यों ही इसको ट्रेड करना है ये समझना जरूरी। तो अभी हम यही समझ रहे हैं कि हमें क्या ट्रेड करना है, ये टावर टॉप टावर बॉटम ट्रेड करना है, क्यों ट्रेड करना है वो साइकोलॉजी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले क्या ट्रेड करना है उसको, उस पैटर्न को पहचानना है कैसे, वो चीज जरूरी है, वही हम यहां पर कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझिए कि हम लोगों ने पैटर्न पहचान लिया, हम लोगों ने देख लिया कि पैटर्न टावर टॉप टावर बॉटम कैसे बनता है, कौन सी कैंडल पहले जरूरत है अप ट्रेंड में, कौन सी कैंडल बाद में जरूरत है, उसी तरह से डाउन ट्रेंड में कौन सी कैंडल पहले जरूरत है, कौन सी कैंडल बाद में जरूरत है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये स्लाइड एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है,
इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट मैसेज है। यहां पर देखिए, मैं पहले इस स्लाइड को पढ़ता हूं और फिर इस पे जो इंपॉर्टेंट लाइन है मैं उसको मार्क करता हूं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर वर्थ स्टडिंग इन डेप्थ, मतलब कैंडलस्टिक को समझना बहुत बहुत जरूरी है, इन डेप्थ में समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोगों ने 4 वीडियो डिटेल में बनाए हैं कैंडलस्टिक के, जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा। एंड वाइल अ स्ट्रेटेजी बेस्ड प्योरली ऑन देम, ध्यान से सुनिएगा, कैंडलस्टिक को समझना बहुत जरूरी है। और एक स्ट्रेटेजी या नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी जो कि सिर्फ कैंडलस्टिक पे बेस्ड है विल बी अनस्टेबल, ये चीज देखिए, विल बी अनस्टेबल एंड अनप्रोडक्टिव। अगर आप सिर्फ कैंडलस्टिक के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं और आप सिर्फ कैंडलस्टिक के बेसिस पे कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहे हैं तो वो अनस्टेबल और अनप्रोडक्टिव होगी, क्योंकि कैंडलस्टिक को कभी भी आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। कोई भी प्राइस एक्शन पैटर्न को, कोई भी प्राइस पैटर्न को कभी भी आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत बड़ा, एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, जिसमें बहुत लोगों ने बहुत मेहनत करके इंडिकेटर्स बनाए हैं, बहुत लोगों ने बहुत मेहनत करके बहुत सारे साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स बनाए हैं जो मार्केट के ब्रेथ के बारे में बताते हैं, और फिर प्राइस एक्शन के पीछे ऑफ कोर्स मेहनत होती है। तब इतने लोगों ने इतनी मेहनत करी है तो वो बेकार और बेवकूफ तो है नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें इन सब की साथ में सगाई करा देनी है, इन सब की जुगलबंदी करा देनी है और अपना एक बहुत पावरफुल सिस्टम इमर्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने ट्रेडिंग सिस्टम में कैंडलस्टिक को सप्लीमेंट करेंगे इंडिकेटर्स के साथ और कैंडल, ये हम दोनों चीज मिलाकर हम ट्राई करेंगे एक सिस्टम क्रिएट करने का, बहुत जरूरी। अब बहुत जन बोलेंगे सर इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, बहुत जन बोलेंगे सर प्राइस एक्शन जो होता है वो लीडिंग होता है, ऑल इंडिकेटर्स आर लैगिंग। बहुत लोग कहते हैं भैया इस स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेड करने बैठे हो ना, तो आप जो स्क्रीन पे चीज देख रहे हो वो सब चीज लैगिंग है, वो कैंडल जो बनती है ना वो भी लैगिंग इंडिकेटर है, ये जो RSI स्टोचैस्टिक्स जो भी बनता है ना ये सब लैगिंग है। आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन आती है सब लैगिंग है। कैसे भाई, वो जो प्राइस एक्शन कैंडल बना, राइट, आप क्या करोगे, आप वेट करोगे कंफर्मेशन का। कोई कैंडल अगर 5-10% 15% एक दिन में बढ़ गया, कोई प्राइस 5% एक दिन में बढ़ गई, तो वो प्राइस बढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि प्राइस बढ़ी है। वो प्राइस में इंक्रीजमेंट होने के बाद आपको पता लगता है कि प्राइस इंक्रीज हुई है। तो क्या वो लैगिंग नहीं है? क्योंकि आपको तो बाद में पता चल रहा है कि इसमें कुछ बाइंग आई है, आपको तो बाद में पता चल रहा है कि इसमें वॉल्यूम्स डेवलप हुए हैं, और वो डेवलपमेंट होने के बाद, वो प्राइस का डेवलपमेंट होने के बाद इसी प्राइस से डिराइव्ड इंडिकेटर्स में सिग्नल आता है। तो भले आप प्राइस यूज कर रहे हो, भले आप इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो, भले आप मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, आप जो भी डेटा इस्तेमाल कर रहे हो सब लैगिंग डेटा है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो उस लड़ाई को और उस झगड़े को छोड़ दो कि मेरा मेथड सुपीरियर है, मैं लैगिंग इंडिकेटर नहीं यूज करता हूं, तुम लैगिंग इंडिकेटर यूज करते हो, मैं बाहुबली हूं, तुम थंगबली हो, वो सब चीजों को छोड़ दो। ओके, तो इंडिकेटर और कैंडल दोनों को मिक्स करेंगे। कैसे? आइए, हम यहां पर 2 चीज इस्तेमाल करेंगे। प्राइस एक्शन टेक्निक्स ऑफ कोर्स, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको इस्तेमाल करेंगे। टावर टॉप और टावर बॉटम के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे। टावर टॉप और टावर बॉटम के साथ हम मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल करेंगे, और मैं आपके साथ कुछ न्यूएंसेस डिस्क्राइब करूंगा, मैं आपके साथ कुछ न्यूएंसेस डिस्कस करूंगा इस पैटर्न के बारे में। क्यों ये पैटर्न बन रहा है, क्या रीजन है इस पैटर्न के पीछे, क्या साइकोलॉजी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो न्यूएंसेस हम जब डिस्कस करेंगे तो हम आपको इस पैटर्न की साइकोलॉजी बताएंगे, तो आपको और भी कन्विक्शन आएगा इसे ट्रेड करने में, और आप और आसानी से इन पैटर्न्स को पहचान पाओगे और एक्यूरेटली इन पैटर्न्स को ट्रेड कर पाओगे। तो यहां पर देखिए, अच्छा फ्रेंड, उससे पहले आगे बढ़ते हैं, उससे पहले फ्रेंड्स ये हमारे कुछ मेंटीज जो हैं मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के, उनका मई महीने का जो अभी जो करंट मई महीना है उसका परफॉर्मेंस है,
उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस हमारे साथ शेयर करी है। ये पावर पॉइंट आपके पास जब जाएगी आप देख लीजिएगा। किसी ने 10% बनाया है, किसी ने 12% बनाया है, किन्होंने 17% बनाया है। और आप देख सकते हैं PL सब जो आपके पास पहुंच जाएगा और आप आराम से इस PL इनको देखो। ये हमारे मेंटीज ने हम लोगों के साथ शेयर किया और हमने आपके साथ शेयर किया। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का ये रिजल्ट है हमारा। बाकी देखिए और भी है, आप देख सकते हैं। वो आपके पास जब PPT जाएगी, देखिए यहाँ पर 1 महीने का ही परफॉर्मेंस है। ये कुछ पैसा नहीं है। उन्होंने कितना कैपिटल लगाया सब उन्होंने लिखा है। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या होता है फ्रेंड्स? मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम एक एग्रेसिव और एक बहुत ही इन डेप्थ प्रोग्राम है टेक्निकल एनालिसिस का, जो कि हम अपने प्लेटफॉर्म स्टॉक क्लब के द्वारा देते हैं। 100 घंटे का ये प्रोग्राम है, मोर देन 100 आवर्स का प्रोग्राम है ये, जहां पर हम आपके साथ प्राइस एक्शन बहुत इन डेप्थ में डिस्कस करते हैं, मोमेंटम डिस्कस करते हैं, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस डिस्कस करते हैं, और फाइनली हमारा सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल है वो हम डिस्कस करते हैं। सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल में हमारा 3 स्ट्रैटेजी है। एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है जो कि आपकी होल्डिंग पीरियड 2 to 5 डेज होती है, और यहां पर हम जो है 5 से 10% मूव जो है वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी होती है जहां पर होल्डिंग पीरियड हो सकता है अप टिल 30 डेज हो, और यहां पर हम जो है 10% से लेकर 50% मूव को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जो कि हो सकता है आपको बहुत मंथ्स के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, और वहां पर हम जो है 100% से ज्यादा मूव को टारगेट करते हैं। तो ये तीनों स्ट्रैटेजीज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। इन तीनों स्ट्रैटेजीज में आपको बताते हैं कि आपको कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे ट्रेल करना है। ये सारे रिसोर्सेस हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे जितने भी स्कैनर्स हैं रिसोर्सेज में हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमारा एक मार्केट टाइमिंग मॉडल इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे मेंबर्स की कम्युनिटी है, राइट, जहां पर आप नेटवर्किंग कर सकते हो लाइक माइंडेड ट्रेडर से, वो उस कमोडिटी का हम आपको एक्सेस देते हैं। हमारे साथ आपकी लाइव सेशंस होती हैं फ्रेंड्स। लाइव सेशंस ये जो ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे होती है, जहां पर आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, आपके कोई भी क्वेरीज डाउट आप पूछ सकते हो। तो ये जो प्रोग्राम है एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सीरियस ट्रेडर्स के लिए प्रोग्राम है। तो अगर आप सही में इच्छुक हो स्टॉक मार्केट से एक अच्छा पैसा जनरेट करने के लिए, तो आप ये प्रोग्राम को आकर इस प्रोग्राम के बारे में हमारे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये प्रोग्राम कोई ATM कार्ड या कोई मैजिक पिल नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम को ज्वाइन करते ही आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, गाइड हम आपको करेंगे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि भरत झुनझुनवाला के प्रोग्राम को ज्वाइन करते ही आपका पैसा बन जाएगा। मैं कोई कुबेर पुत्र नहीं हूं कि मैंने ऐसे हाथ तथास्तु किया और आपके बैंक अकाउंट में धन की वर्षा होने लग गई, नहीं, राइट। लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, ये आपने सुना होगा। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, और एंड वी डोंट नो व्हेन दैट अपॉर्चुनिटी विल स्ट्राइक, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड एवरी टाइम, राइट। तो प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रास्ता हम दिखा देंगे कि इस डायरेक्शन में मेहनत करो, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर आप सीरियस हो तभी इस प्रोग्राम को कंसिडर करिएगा, नहीं तो प्लीज मैं तो हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि जो बंदे ये सोचते हैं कि प्रोग्राम लेते ही ये उनका गेटवे टू वेल्थ है और ये आपको ओवरनाइट लखपति बना देगा, उनके लिए नहीं है। उनके लिए और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का प्रोग्राम मार्केट में देते हैं। आप उनसे जाकर सीखो। हो सकता है कि उनके पास कोई मनी मेकिंग मशीन है, ATM मशीन है, जिससे आपको वो लखपति बना देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हैं। एक प्राइस एक्शन के ऊपर है, एक ऑप्शंस के ऊपर है, एक RSI के ऊपर है। ये RSI वाला प्रोग्राम, ये ऑप्शन वाला प्रोग्राम बहुत ज्यादा फेमस प्रोग्राम है। बहुत लोग ये ऑप्शन और RSI के प्रोग्राम को लेकर काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस है। हमें फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है और उनकी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। तो आप चाहो तो ये शॉर्ट कोर्सेस पहले आप ऑप्ट कर सकते हो, और अगर आपको लगता है ये शॉर्ट कोर्स करने के बाद कि आपको मास्टर ट्रेडर ज्वाइन करना चाहिए तो आप मास्टर ट्रेडर ज्वाइन कर सकते हो। 1 महीने के अंदर हम आपने जो इन्वेस्टमेंट की है ये शॉर्ट प्रोग्राम्स के लिए, 1 महीने के अंदर अगर आप अपग्रेड करते हो मास्टर ट्रेडर में, तो हम आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है उससे डायरेक्ट कर देते हैं। तो अगर शॉर्ट कोर्सेज आप ज्वाइन कर, ये भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, राइट, और ये वीडियो प्रोग्राम्स हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। तो अगर आप अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपस्किल करना चाहते हो,
तो आप ये शॉर्ट प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं टावर टॉप्स एंड टावर बॉटम्स एट प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। मतलब कि हमें टावर टॉप और टावर बॉटम कहां ढूंढना है। सर आपने तो बता दिया कि टावर टॉप टावर बॉटम कैसे बनता है, अब ये बता दीजिए कहां ढूंढना है। तो नंबर 1 हमें ढूंढना है एट प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हमारे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप जाके चैनल पे देखो। यहां पर देखिए ये है एक टावर बॉटम फॉर्मेशन, राइट। ये आपको एक बड़ा कैंडल दिख रहा है, ये आपको बड़ा कैंडल दिख रहा है। उसके बाद जो प्राइस है कंसोलिडेशन में चली जाती है और फाइनली यहां पर एक बड़े कैंडल से ब्रेकआउट होता है और प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। तो ये जो है एक टावर बॉटम फॉर्मेशन है। तो यहां पर आप देखिए इनसेट में हमने एक छोटा चार्ट डाला है, ये हम लोगों ने आपको जूम करके दिखाया है। इनसेट में छोटा चार्ट डाला है, ये जो पैटर्न है वो यहां पर बन रहा है और ये एक प्रीवियस सपोर्ट एरिया है। आइए बड़ा करके देखते हैं। तो ये देखिए ये पैटर्न हमें कहां रिकॉग्नाइज करना है, ये पैटर्न हमें रिकॉग्नाइज करना है एक प्रीवियस सपोर्ट एरिया में। जब ये प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी ना तो बहुत आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये देखिए प्रीवियस सपोर्ट एरिया यहां पर था और इस सपोर्ट एरिया के बाद यहां पर ये एक टावर बॉटम बना रहा था और हमने यहां पर इस टावर बॉटम को रिकॉग्नाइज किया एंड आप अब यहां पर एक बार आपको पता चल गया कि यहां पर प्रीवियस सपोर्ट है, तो ये टावर जो बॉटम बना है ये एक हाई प्रोबेबिलिटी टावर बॉटम बनता है। इसको आप और भी कन्विक्शन से ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए सेम ये दूसरा चार्ट है जिसमें टावर बॉटम आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है, राइट। प्राइस नीचे आती है और देखिए ये जो बड़े कैंडल्स हैं, दो बड़े कैंडल्स हैं, ये एक कंसोलिडेशन की शुरुआत करते हैं और उसके बाद प्राइस जो है कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ मूव करती है। और यहां पर देखिए आप इस चार्ट को देखिए, जो इनसेट में जो चार्ट है, ये जो टावर बॉटम है, ये जो टावर बॉटम है ये यहां बन रहा है। और ये चीज बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो ये चीज आपको मेक श्योर करनी है कि अगर आप बाइंग का ट्रेड ले रहे हो, अगर आप लॉन्ग का ट्रेड ले रहे हो तो वो सपोर्ट के पास बने। तो यहां पर देखिए ये प्रीवियस सपोर्ट यहां पर था और ये टावर बॉटम यहां बन रहा था और यहां पर टावर बॉटम जब बना तो ट्रेंड रिवर्स हो गया, फॉलिंग हॉल्ट हो गई और वो ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो टावर बॉटम को कैसे पहचानना है हम लोगों ने ये देख लिया और कहां पहचानना है ये भी हम लोगों ने देख लिया और यह हम ये चीज देख रहे हैं। उसी तरह से जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, उसी तरह से हम जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो देखिए ये जो बड़ा कैंडल है, ये जो बड़ा कैंडल है, जैसे मैंने कहा कि पहला कैंडल बड़ा बुल कैंडल होना चाहिए, ये टावर टॉप का पहला कैंडल है। उसके बाद देखिए प्राइस जो है वो साइडवेज मूव जाती है, उसके बाद इस स्विंग को तोड़ के प्राइस नीचे आती है। तो यहां पर ये टावर बॉटम की एफिशिएंसी कैसे हमें पता चला कि टावर बॉटम यहां पर अच्छा काम करेगा, या देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ये टावर बॉटम यहां पर अच्छा काम करे। यहां पर इनसाइड पे चार्ट देखिए, क्योंकि ये टावर बॉटम एक एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस के पास बन रहा था। आइए बड़ा करते हैं इसको और आप देखिए कि ये जो टावर बॉटम है, ये जो टावर टॉप है, सॉरी, ये एक एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस के पास बन रहा था, इसीलिए ये जो टावर बॉटम टॉप है इसने एक अच्छा रिजल्ट आपको दिया। तो पहले हमने ये देखा कि टावर टॉप टावर बॉटम कैसे पहचानना है। सेकंड हम लोगों ने देखा कि इसको कहां पहचानना है। जरूरी है कि एक एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस और एक एग्जिस्टिंग सपोर्ट के पास ये बने। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, अंधेरे में तीर नहीं मारते। नेक्स्ट है कि टावर टॉप और टावर बॉटम कंफर्म होगा। अब हम लोगों ने देखा कि कहां पर रेजिस्टेंस खाएगा, अब ये कंफर्म कैसे हो, ये हम कैसे कंफर्म करें कि ये जो टावर टॉप है इसने यहां पर टॉप बना दिया, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, या ये जो टावर बॉटम है इसने यहां पर बॉटम बना दिया और ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। उसके कंफर्मेशन के लिए हम मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं, उसके कंफर्मेशन के लिए हम मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं। तो मूविंग एवरेज कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखिए हम लोगों ने यहां पर एक 10 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज इस्तेमाल की है। देखिए फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज को लेकर बहुत सी कंफ्यूजन्स है और बहुत से लोग जो हैं, मैं तो ये कहता हूं कि 99% लोग जो है मूविंग एवरेज जो है गलत इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम जो है 10 पीरियड का मूविंग एवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 पीरियड का मूविंग एवरेज देख रहे हैं। तो अब हमें मूविंग एवरेज
कैसे बताएगा कि यहां पर जो है टावर बॉटम या टावर टॉप बन गया, यहां पर टावर बॉटम बन गया, कैसे बताएगा? एक सिंपल सी एप्लीकेशन है। जब तक प्राइस आप देखो मूविंग एवरेज के नीचे है और ये सपोर्ट पे आने के बाद प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई, तो जैसे ही ये ट्रांजिशन होता है, जैसे ही ये ट्रांजिशन होता है, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो पहले तो दो तीन चीजें हमें मिली। पहले तो हमें मिला कि एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट पे टावर बॉटम बन रहा है। प्राइस जो प्रीवियसली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही थी, प्राइस जो है प्रीवियसली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही थी, यहां पर टावर बॉटम बनने के बाद प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लग गई। तो यहां पर हम लोगों को तीन तरह से कंफर्मेशन मिला। पहला मिला प्राइस से टावर, दूसरा मिला सपोर्ट रेजिस्टेंस से, और तीसरा मिला 10 पीरियड SMA से। तो तीन तरह से हम लोगों को कंफर्मेशन मिला टावर बॉटम का, यहां पर प्राइस ने बॉटम बनाया। उसी तरह से यहां पर देखिए सेम चार्ट, और इस पे आपको और ब्यूटीफुली समझ में आएगा। और ये सब वो पहले वाले चार्ट है जो हम लोगों ने इनसेट में देखा ना, उसके ऊपर ही मैंने मूविंग एवरेज प्लॉट कर दी कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। देखिए प्राइस एकदम नीचे जा रही थी, एग्जिस्टिंग सपोर्ट के पास देखिए ये बॉटम बनता है, और यहां से जब प्राइस निकलना शुरू करती है तो आप देखो मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाती है। इसका मतलब कि प्राइस जो है अपने ट्रेंड को चेंज कर रही है। तो ये यहां पर देखिए टावर बॉटम जब बना रहा था तो प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे थी, जैसे ही टावर बॉटम कंप्लीट हुआ प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और मूविंग एवरेज का ये एप्लीकेशन जो कि आपको ट्रेंड के बारे में बहुत कुछ बताता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए किस तरह से हम लोगों ने कैंडल पैटर्न के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज दोनों मिक्स कर दिए। और अभी जब हम इसके बारे में आपके साथ न्यूएंस के बारे में बात करेंगे, न्यूएंसेस के बारे में बात करेंगे, तो आपको मजा ही आ जाएगा। आपको समझ में आएगा कि रियल खेल हो कहां रहा है, क्यों ये टावर बॉटम और टावर टॉप इतना इंपॉर्टेंट है। असल में रियल खेल टावर बॉटम और टावर टॉप बनने के पहले ही हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो यहां पर देखिए क्या है, ये सेम वही चार्ट है। आप यहां पर देखिए ये टावर टॉप बन रहा है और प्राइजेस जो है ये देखिए ये जो है प्राइजेस जो है वो मूविंग एवरेज से ऊपर थी। जैसे ही टावर टॉप बनाकर प्राइस निकलती है, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती है। तो हमें पता लगता है कि यहां पर ये ट्रांजिशन हो गया है। मूविंग एवरेज हमें हेल्प करता है इस ट्रांजिशन को समझने में। टावर बॉटम और टावर टॉप को समझने में हमें मूविंग एवरेज बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट हम आते हैं न्यूएंसेस में। अब ये न्यूएंसेस का मतलब क्या होता है? न्यूएंसेस का मतलब होता है कि अंदर की बात बाहर निकल जाना, अंदर की बातें आपको समझाना, कुछ अलग जो चार्ट पे है लेकिन दिख रहा नहीं है, उसे देखना, जिसे हम इनसाइड बोलते हैं। इनसाइड द प्राइस, इनसाइड द प्राइस, प्राइस के अंदर घुस जाना और चीज समझना। तो ये न्यूएंसेस के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार चीज है। देखिए पहला न्यूएंस क्या है कि जब प्राइस बॉटम बनाती है, जब प्राइस टावर बॉटम बनाती है, तो मैं पहले ये वीडियो के शुरुआत से आपको बोल रहा था कि पहला कैंडल जो है बड़ा वाइड रेंज कैंडल होना चाहिए, और इस वाइड रेंज कैंडल के साथ अगर हाई वॉल्यूम्स भी हो तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि यहां पर बॉटम बनने की जो प्रोसेस है वो इसी कैंडल ने शुरू कर दी। क्यों ऐसा, क्यों इस कैंडल पे ऐसा हुआ क्या जिससे हमें पता चला कि ये जो है यहां पर ऑलरेडी एक बॉटम बनने की शुरुआत होगी। आइए समझते हैं इस कैंडल के बारे में, ठीक से समझते हैं और इस कैंडल का पूरा ऑटोप्सी करते हैं। कोई भी ट्रेंड चेंज जब होता है, जब हम अप ट्रेंड में होते हैं,
तो वहां पर एक बड़ा अगर बेयर कैंडल आ जाए, वहां पर एक बड़ा अगर बेयर कैंडल आ जाए, तो हमें ऐसा लगता है कि यहां पर सेलिंग शुरू हो गई है, और उसके बाद फॉलो थ्रू मिलता है तो वो सेलिंग को कंफर्म करता है। एक अच्छे करेक्शन के बाद, एक अच्छे मूव के बाद अगर नीचे में बेयर कैंडल आए बड़ा, नीचे में वाइड रेंज कैंडल आए बड़ा विद बिग वॉल्यूम्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो है वो लास्ट सेलर्स हैं, ये जो है वो एग्जॉस्शन वाली जो सेलिंग होती है वो हो रही है, कि भैया उनको ऐसा लगता है कि देयर इज नो टुमारो, राइट। मतलब ये स्टॉक खत्म होने वाला है, मार्केट खत्म होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, बहुत तरह की ऐसी जो सोच होती है उनके दिमाग में चलती रहती है, और यहां पर वो एग्जॉशन, डर के मारे क्लाइमैक्स सेलिंग करके निकल जाते हैं। तो जनरली यहां पर ये बड़ा पैटर्न, कोई भी ट्रेंड, एक अच्छा ट्रेंड डेवलप होने के बाद, ये अगर बेरिश पैटर्न, एक अच्छा बेयर ट्रेंड डेवलप होने के बाद अगर ये बेरिश पैटर्न आपको बड़े वॉल्यूम्स में मिलता है, तो दिस इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ सेलिंग, रेदर इट इज एन इंडिकेशन कि मार्केट ने यहां पर क्लाइमैक्स बना लिया, और अगर इन्होंने बेचा है तो खरीदा किसने है? खरीदा है स्मार्ट मनी ने, स्मार्ट मनी ने। ये वही लोग हैं जो आपको यहां पर बाइंग करवाते हैं और यहां पर सेलिंग करवाते हैं, स्मार्ट मनी इन्हें बोला जाता है। दे कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, they can influence the media, social media, television, they can influence anything. These are very powerful people. FIIs, DIIs, these are the people who create trends. ये लोग ही वो लोग हैं जो ट्रेंड क्रिएट करते हैं, और स्मार्ट मनी के फुटस्टेप्स ही पहचानना हमारा धर्म है। अगर आपको इस मार्केट में पैसे कमाना है तो इनके पीछे चलना पड़ेगा, इनके आगे नहीं, इनके पीछे, जस्ट फॉलो देम। और ये इनका एक बहुत ही टिपिकल फुट स्टेप है, ये इनका एक बहुत ही टिपिकल पद चिन्ह है, जो कि आपको बताता है कि इस तरह से स्मार्ट मनी ऑपरेट करता है। दिस इज हाउ द स्मार्ट मनी ऑपरेट्स। तो इसीलिए मैं बार बार एक चीज आपको बोल रहा था, बार बार एक ही चीज पे मैं फोकस कर रहा था कि जो टावर बॉटम होता है उसका पहला कैंडल रेड कैंडल होना चाहिए, बड़ा रेड कैंडल, और जो टावर टॉप होता है उसका पहला बड़ा कैंडल होना चाहिए ग्रीन कैंडल, जो कि ऊपर की तरफ फंसाता है, नीचे की तरफ डराता है। तो यहां पर देखिए इतना बड़ा रेंज, जिसने बेचा होगा ऑफ कोर्स अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर, जो ऐसे ट्रेडर हैं जो कि अनइन्फॉर्म्ड हैं, ऐसे ट्रेडर हैं जो जिन्होंने यहां खरीदा और डर के मारे, वो देखने की प्राइस रुक रहा ही नहीं है, प्राइस ऊपर आ रहा ही नहीं है, उनको लगता है कि प्राइस यहां से और नीचे जाएगा, ये पाताल में चला जाएगा, दिस विल क्रैश, वो यहां बेचते हैं। और जैसे ही वो बेचते हैं, जैसे ही वो निकलते हैं, प्राइस जो है वो टावर बॉटम बनाकर यहां से रिवर्स हो जाता है। ये है टावर बॉटम की साइकोलॉजी, कि पहला कैंडल अगर हमें बड़ा एग्जॉशन कैंडल मिल रहा है, बड़ा वाइड रेंज विद वाइड वॉल्यूम्स, तो इसका मतलब यह होना चाहिए, इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि प्राइस ने यहां पर ऑलरेडी बॉटम बनाने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो शुरू कर दी है। आगे देखिए, सिमिलरली अप ट्रेंड में यहां पर किसने खरीदा भैया? भाई क्यों यहां से लेकर ट्रेंड शुरू होता है और क्यों यहां खरीद रहा है? कौन खरीदेगा यहां पर? कौन खरीदेगा? वो ट्रेडर्स खरीदेंगे या वो खरीदेंगे जो कि न्यूज पे, टिप्स पे, रिसर्चर्स पे काम करते हैं। फोन आता है ना आपके पास, सर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, रोज का कितना बना लेते हो? सर अगर हम आपको रोज का 10% बना के दे तो क्या आप हमारे साथ काम करना चाहोगे? आप बोलो तो कल मैं आपको एक सैंपल कॉल दूं, वो लोग खरीदवाते हैं। या टीवी पे सुंदर कन्या इस स्टॉक के बारे में प्यारी प्यारी मीठी मीठी बोलना, हल्के हल्के बात करती है, और आप फिसल जाते हो और आप यहां खरीद लेते हो।
या आपका ब्रोकर आपको फोन करके बोलता है कि सर एक बहुत अच्छा स्टॉक हमारी रिसर्च कंपनी ने खोजा है और इसके बारे में ये फलान ढिंका डंपा डिंपा टंगा सब आपको बोलेगा और आप खरीद लोगे। और जैसे ही आप खरीदोगे वैसे ही गुगली हो जाती है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, कमेंट में लिख के बताओ। कोई शर्म की बात नहीं है, ये लर्निंग का प्रोसेस है। हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था इनिशियल स्टेजेस में। दिस इज द इवोल्यूशन कर्व। तो ये चीज, दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको बोलता है कि यहां पर टॉप बन गया है। उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन में जाती है एंड देन इट ब्रेक्स द कंसोलिडेशन। मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस तो देखना ही है, लेकिन यहां पर आपको लॉजिक समझना है कि क्यों मैं बार बार बोल रहा था कि पहला कैंडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट कैंडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पर भाई किसने इतना बड़ा कैंडल गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद वाइड रेंज कैंडल एंड सी द वॉल्यूम्स। अरे भाई नीचे ऐसे कौन बेचेगा भाई, ये नीचे में ऐसे कौन बेचेगा। ये वॉल्यूम देखिए, साफ साफ पता लग रहा है सर ये एग्जॉशन सेलिंग है, ये ट्रैप है और इसके बाद बहुत ऑब्वियसली जो है मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। तो पहला कैंडल अगर आपको बड़ा टावर टॉप के समय बड़ा ग्रीन कैंडल विद ह्यूज वॉल्यूम्स दिखता है, एक अच्छे ट्रेंड के बाद, एक अच्छा ट्रेंड होने के बाद अगर ऐसा कोई बड़ा ग्रीन कैंडल दिखता है विद ह्यूज वॉल्यूम्स, एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद एक बड़ी रेड कैंडल दिखती है विद ह्यूज वॉल्यूम्स, इसका मतलब वो पहला नींव गाड़ा है मार्केट पार्टिसिपेंट ने या स्मार्ट मनी में ट्रेंड चेंज करने का। टावर टॉप या टावर बॉटम बनाने का पहला नींव जो है वहां पर गाड़ दिया है इन्होंने। चीज समझने की बहुत जरूरी है। सेकेंडली एक सेकेंड न्यूएंसी है, जैसे मैंने कहा कि पहला कैंडल और दूसरा कैंडल दोनों पे ध्यान देना है। जब दूसरा कैंडल जब वो प्राइस को छोड़ के निकलता है, जब वो टावर बॉटम बनाकर निकलता है, तो अगर उसमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स होती है, तो जनरली मूव जो है रिजल्टिंग मूव बहुत अच्छा होता है। तो देखिए मूविंग एवरेज को ये क्रॉस कर रहा है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ और उसके बाद देखिए अच्छी। तो यहां पर देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस मूविंग एवरेज का तो काम आएगा ही, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन हम यहां पर जो है जो प्राइस पार्टिसिपेंट या जो इनसाइडर या जो स्मार्ट मनी है उनकी जो मनोस्थिति है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आखिर चाह क्या रहे हैं, वो आखिर कर क्या रहे हैं। हमें इस कैंडल पे नहीं खरीदना है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय हियर। हम बाद में ले लेंगे भैया, हम इस कंसोलिडेशन में ले लेंगे, यहां ले लेंगे या यहां ले लेंगे, कहीं पर भी ले लेंगे, लेकिन हमें कंफर्म तो हो जाए ना यहां पर कि भैया जो बड़े मनी है, जो बड़े पैसे वाले हैं वो आ चुके हैं स्टॉक में लॉन्ग, और भैया आप जहां चलोगे आप मेरे प्रभु हो, आप मेरे मार्गदर्शक हो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। तो हमें इनके पीछे पीछे रहना है, राइट, जस्ट वॉक बिहाइंड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कैंडल जो कि पैटर्न को बनाता है वो इंपॉर्टेंट है, दूसरा कैंडल जो कि पैटर्न को तोड़ता है, जो कि ट्रेंड को चेंज करता है, वो इंपॉर्टेंट है। बोथ द कैंडल्स आर इंपॉर्टेंट। यहां पर देखिए समझने की कोशिश करिए, बहुत ऑब्वियस है, इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद ये बड़ा कैंडल यहां पर क्या कर रहा है, ये कौन खरीदेगा, यहां पर कौन खरीद रहा है भाई। ये प्रॉफिट बुकिंग का सीन होता है, ये प्रॉफिट बुक करो भैया, एंड देन यू सी अ बिग कैंडल लीविंग आउट द पैटर्न स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। और उसके बाद आप देखो ये एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस है, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस जाना रेगुलरली शुरू हो गई। मैं ये नहीं कहता कि हमें यहां पर बेचना है, हम यहां बेचेंगे, यहां बेचेंगे, यहां बेचेंगे, लेकिन प्रभु के दर्शन हो गए, राइट, यहां पर दर्शन जरूर हो गए। यहां हमें यह तो पता चल गया कि यहां पर चेंज ऑफ हैंड्स, स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ हैंड्स यहां हो गई। अब हम यहां पर एवरेज करने की बेवकूफी नहीं करेंगे, गिरा और ले ले, गिरा और ले ले, गिरा और ले ले लास्ट में, और उसके बाद आप देखोगे प्राइस ट्रेंड चेंज हो जाती है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। टावर टॉप, टावर बॉटम कहां पर बनता है,
कब बनता है, क्यों बनता है और कैसे कंफर्मेशन हमें मिले, आपको यह समझना जरूरी था। और वही हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और वही हम आज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आप आज के एपिसोड में कुछ अच्छा टेक अवे लेके जा रहे हो। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत।